किसान आंदोलन को 46 दिन बीत चुके हैं। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद किसान अपना आंदोलन रोकने की बजाय उसे आगे बढ़ाने की नई नई रणनीतियां बना रहे हैं। इसी बीच जयपुर दिल्ली हाईवे लगातार जाम रहने से परेशान स्थानीय लोगों और किसानों ने अब आंदोलनकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 35 गांवों से जुटे लोग और सैकड़ों की तादाद में कारोबारी शाहजहांपुर में सड़कों पर उतर आए। आंदोलन की वजह से लगातार हो रहे नुकसान से परेशान ये ग्रामीण रास्ता खुलवाने पर अड़ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों ओर से टकराव के हालात पैदा हो गए। भ्रम टूटे, सड़क टूटे। अब हमारे सर से ऊपर के पानी जा चुके हैं। हमारी रोजी रोटी, परिवार, सब कुछ हमारा खत्म हो गया है। हम इस रोड को खुलवा कर ही उठे। जो भी 35 गांव लगते हैं इस लाइन पे, 10 किलोमीटर में सबका धंधा खत्म हो गया। गरीब लोगों के खोखे यहाँ पे जो चाय की दुकान है, ढाबे हैं, 1 महीने से बंद पड़े हैं। मान लो, सब कहीं बंद कराना। किसान आंदोलन पर विरोध की आंच। किसानों के सामने 35 गांवों की फरियाद। जयपुर दिल्ली हाईवे पर जोरदार हंगामा। किसान आंदोलन पर उपजी रात थमने का नाम नहीं ले रही है। 46 दिन इस आंदोलन को हो चुके हैं, लिहाजा आंदोलन के खिलाफ विरोध की आवाज अब वो लोग उठाने लगे हैं जिनकी रोजी रोटी पर चक्का जाम का असर पड़ रहा है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसानों और स्थानीय ग्रामीणों के बीच कुछ ऐसा ही टकराव देखने को मिला। 20 गांवों की महापंचायत के बाद शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन उस वक्त जोर पकड़ने लगा जब स्थानीय लोग बैरिकेडिंग को हटाने के लिए पहुंचने लगे। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द हाईवे को खाली किया जाए, क्योंकि जो हाईवे बीते करीब 1.5 महीने से आंदोलन की वजह से जैम है, वही उनकी रोजी रोटी और रोजगार का जरिया है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर एक तरफ किसान पिछले 1 महीने से हाईवे जाम करके बैठे हुए हैं, लेकिन अब स्थानीय लोग विरोध में उतर आए हैं और आप देख सकते हैं कि हाईवे पर स्थानीय लोग यहाँ पर आ गए हैं और हाईवे खुलाने की मांग को लेकर आए हैं। इनकी मांग है कि बैरिकेड हटाया जाए, इसकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है। आसपास के गांव के लोग, 35 गांव के लोग हैं और सामने आप देखिए कि पोस्ट लगा दी गई। हम भूखे मर रहे हैं, आपत्तियां है, 1 महीना होगा हमारे बड़ा लोग हैं, रोटी नहीं भेज के बाद क्या करें। 1 महीना प्रस्ताव पारित हुआ, अकेले मोदी जी ने अपनी मर्जी से तोड़ दिया है। ठप पड़ी है, पंप सब ठप पड़े हैं, बताओ कैसे कैसे काम चल रहा है। कृषि सुधार कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली के आसपास के कई बॉर्डर जैम हैं। इन बॉर्डर से दिल्ली तक एंट्री करना किसी चुनौती से कम नहीं है। दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं, वैसे वैसे स्थानीय लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। यही वजह है कि दिल्ली जयपुर बॉर्डर के करीब शाहजहांपुर में अब इस आंदोलन के खिलाफ विरोध की आवाज उठने लगी है। रविवार दोपहर आंदोलन के खिलाफ विरोध की ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली जयपुर बॉर्डर पर दिखाई दी। हम इस रोड को खुलवा कर ही उठेंगे, वरना हम इनकी जो राशन पानी आ रहा है किसानों का, इसको सबको बंद करवा देंगे और हम इसको हटवा के आमने सामने भी आ सकते हैं। आमने सामने भी आ सकते हैं किसान। हमारे गांव का बिल्कुल कोई गुजर बख्श नहीं है। 1 महीने से बिल्कुल गांव में से डेली की 1 लाख रुपए की पर डे की इनकम थी सारे गांव की, जिसमें से अब 1 रुपया भी नहीं बचा है। कहा गया है, ये कह रहे कि हम नहीं करेंगे खाली, हम कराएंगे खाली। कितने गांव के लोग होंगे यहाँ पर? 35 गाँव। 35 गाँव के लोग, काफी संख्या में और भी 400 दुकानें हैं और 50-60 पेट्रोल पंप है, सबका धंधा बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ आंदोलन के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों की आवाज भी बुलंद हो रही है। यही वजह है कि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी करनी पड़ी है। काफी बढ़ाई गई है, अलर्ट की गई है। दोनों तरफ आप देखिए कि किस तरीके से हाईवे पर बैरिकेडिंग कड़ी की गई है और पुलिस दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करी है, लेकिन स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि इस आंदोलन की वजह से उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है पिछले 1 महीने से, और हाईवे किसान खाली करें, नहीं करेंगे तो खुद बैरिकेड हटा देंगे। स्थानीय ग्रामीण अपनी जिन समस्याओं की बदौलत आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, उसे भी समझना जरूरी है।
स्थानीय लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। करीब 400 से ज्यादा दुकानें बिल्कुल ठप हो चुकी हैं। हाईवे पर मौजूद 50 से 60 पेट्रोल पंप पर काम ठप है। कारोबारियों के सैकड़ों ट्रक जहां के तहां फंसे हुए हैं। इस जैम की वजह से हादसों में भी इजाफा हो रहा है। इस आंदोलन की वजह से करोड़ों का नुकसान हो चुका है। दूध और घी के कारोबार पर भी बेहद बुरा असर पड़ा है। चाय की दुकानों और ढाबों पर भी कारोबार ठप है। बीमार लोगों को ले जाने में दिक्कत हो रही है। ग्रामीण और स्थानीय कारोबारियों का दावा है कि हालात जब बेकाबू होने लगे हैं तब उन्हें मजबूरन आंदोलन के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ा है। गरीब लोगों के खोखे यहाँ पे जो चाय की दुकान है, ढाबे हैं, 1 महीने से बंद पड़े हैं। उनका काम बेचारा रोज कमाते थे, रोज खाते थे। वो 1 महीना हो गया उनके घर में मतलब भूख हड़ताल सी हो रही है। उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। दूसरा, यहाँ हमारे लोकल ट्रांसपोर्टर हैं, उनकी गाड़ियाँ खड़ी है। तीसरा, हम पेट्रोल पंप वाले हैं जी। 1 महीना हो गया हमारे पेट्रोल पंप पे 1 बूंद तेल सेल नहीं हो रहा और हम अपने एम्प्लॉय को कहाँ से तो तनख्वाह दे जी, क्या करें। पिछले महीने की तनख्वाह दे दी, अब अगले महीने की कहाँ से दे। किसान नेता भी आए थे, मानने को तैयार नहीं है। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी भाई कोई बीच का रास्ता निकाल लो, आप सर्विस रोड के ऊपर आप अपना धरना दे लो, मेन कैरिज वे चालू कर दो। नहीं मान रहे हैं। अभी राजा राम जी आए थे, नहीं मान रहे हैं। प्रशासन है वो नहीं मान रहा। बीते 1.5 महीने में इस आंदोलन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खासा नुकसान पहुंचा है। जगह जगह सड़कें टूटी हैं, जिस वजह से लोगों को आवाजाही में भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन किसानों का जो राशन आता है उसको बंद करवाएंगे। हम कंपनी में भी नहीं जा पा रहे जी। गाँव के रास्तों की ये बुरी हालत होगी कि बच्चे गलियारों में नहीं निकलते, पशु हमारे रास्तों में नहीं। सारे रास्ते तोड़ दिए, लोकल जितने रोड है सब रोड टूट चुके हैं। हमारा एक चीज का से कहना है, जो भी सरकार ने कानून पारित किया है वो कानून संसद में पारित हुआ है। आपको अगर धरना ही देना है तो एमएलए एमपी के घर के आगे जाके धरना दें। हमारा यहाँ पे क्या कसूर है, हमारा यहाँ पे क्या दोष है जो हमारा धंधा बंद हो करके ये लोग बैठे हुए हैं। और ये हमारे यहाँ से रेवाड़ी का 20 और ये लिमिट एरिया में सारा नहीं है। ये सारे 4 या 5 किलोमीटर में है जो हमारा धंधा ठप है बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया में ये हाईवे NH8 सेलर में टॉप है और वहीं ये बंद कर दिया। कैसे सरकार चलेगी, कैसे देश चलेगा, कैसे हम तनख्वाह देंगे, सैलरी देंगे। गांव में अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर के नहीं ले जा सकते। अपने गांव में ही निकलने के लिए आधा पौना घंटा लग जाता है। हालांकि राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष और संयुक्त मोर्चा के किसान नेता इस मामले में सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों को भड़काने का आरोप भी लगा रहे हैं। हमारे आंदोलन से उनको परेशानी हो रही है, हमें क्या, हमारी क्या जिम्मेदारी है भाई? ये हरियाणा सरकार फोटो लगा के बैठी, अपने लगाया है क्या? हम तो आगे दिल्ली जाना चाहते हैं, वो क्यों रोक रहे हैं? वो हमारे पे क्यों थोप रहे हैं? ये प्री प्लान है इन लोगों का कोई, और फालतू की बात करते हैं। इनका पंप कह रहे बंद हो गए तो पंप हमारी जिम्मेदारी है चलाना। खट्टर से गए, हरियाणा सरकार से गए, प्री प्लान बना कर कोई न कोई ये होगा, कोई बीजेपी का एजेंडा होगा। पहली बात तो किसी भी किसान ने नहीं रोका, ये सरकार के द्वारा रोका गया। लेकिन आप ये सरकार खाली करे तो हम तो तैयार है। हमने तो शुरू से कहा कि सरकार हाईवे नहीं रोके। सरकार का हाईवे रोकने से जन सामान को कष्ट होता है, क्योंकि सरकार जन सामान को कष्ट देने का काम नहीं करना चाहिए। उधर करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर की सभा से पहले उनके मंच पर तोड़-फोड़ की गई। इस तोड़-फोड़ को लेकर मनोहर लाल खट्टर ने आरोप लगाया कि इस हंगामे के लिए लोगों को उकसाने का काम किया गया। इसमें से एक हमारे समाज में खास करके किसान वर्ग की भी बदनामी इन लोगों ने कराई है, क्योंकि किसान का ये रवैया नहीं हो सकता, किसान का ये स्वभाव भी नहीं है। हमारा देश का किसान कितना ही कम पढ़ा लिखा होगा, भोला भाला होगा, लेकिन बहुत गहरी उसकी आस्था इन चीज़ों में, वो बहुत समझदार है। तो इसलिए इनको उस प्रकार का समर्थन मिलने वाला नहीं है। स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन के बीच किसान लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। यही वजह है कि सरकार भी किसानों को समझाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वार्ता के कई राउंड हुए हैं। हम आशा करते हैं कि इन बातचीत के जरिए जो एक अच्छा हल निकले सारे किसान भाई बहनों के लिए जो पूरे देश में, ताकि इस कानून से उनको फायदा मिले और सरकार और वो बातचीत करके हल निकाल सके। फार्मर्स का जो इशू है, ये इशू पॉलिटिकल बन चुका है। अपोजिशन ने उसको जरूर हाईटेक किया है, लेकिन सही में असल में ये कानून 3 कानून किसानों के फायदे के कानून है। किसान आंदोलन के बीच अब इस मामले में जिस तरह से स्थानीय लोगों का विरोध सामने आ रहा है, उससे मामला अब और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है।
सरकार किसानों को समझाने में जुटी है। स्थानीय लोग भी अपने अपने नुकसान का हवाला देकर आंदोलन खत्म करने की फरियाद कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान भी अपने रुख पर कायम हैं। इन तीनों बातों के बीच सच को जानना और समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि कृषि सुधार कानून को लेकर भ्रम की जो दीवार खड़ी की गई है वो महज राजनीतिक स्वार्थ है, जबकि हकीकत वो है जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कैसे बदली छोटे किसानों की तकदीर, कैसे आई किसानों के चेहरे पर खुशहाली, कृषि सुधार से मिली अन्नदाता को संजीवनी। देश के किसानों के लिए कृषि सुधार कितने जरूरी थे, ये खबर इसकी बानगी है। दशकों से हाशिए पर रहने वाले देश के छोटे किसानों को कृषि सुधार कानून ने जो कुछ दिया, उसने न सिर्फ किसानों को तरक्की के रास्ते पर चलने की ताकत दी है, बल्कि उनकी जिंदगी में नया उजाला भी भर दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि साल 2014 से पहले तक किसानों की तरक्की की कोशिशें क्यों नहीं की गईं? क्यों किसानों की आमदनी से जुड़े सवालों पर पहले की सरकारें चुप रहीं? ये आंकड़े किसानों के मुकाबले दूसरे मजदूरों की सालाना आमदनी के हैं। 1993-94 में किसान की आमदनी दूसरे मजदूरों से औसतन 25,400 रुपए कम थी। 1998-99 में 5 साल में यह फर्क बढ़कर 55,400 रुपए हो गया, यानी करीब करीब दोगुना। 2008-2009 में अगले 10 सालों में यह फर्क बढ़कर 1,42,000 रुपए तक पहुंच गया, यानी 3 गुना। किसानों की आय और दूसरे मजदूरों की आमदनी का फर्क साफ बताता है कि पिछली सरकारों ने छोटे किसानों को लेकर क्या किया। लेकिन इसके ठीक इतर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही किसानों की समस्याओं से जुड़े हल को तलाशने की न सिर्फ कोशिश की, बल्कि उन योजनाओं को भी अमली जामा पहना दिया जो योजनाएं पुरानी सरकारों में महज भाषण और दस्तावेजों तक सीमित रह जाती थी। समय के साथ किसानों तक नई तकनीक का पहुंचना जरूरी था। कम खर्च में मुनाफा ज्यादा हो, इसलिए नए सुधार जरूरी थे। किसानों को बीज मिला कि नहीं, बीज मिला तो बिजली मिली कि नहीं, बिजली मिली तो बाजार मिला कि नहीं। इन तमाम सवालों के मोदी सरकार ने न सिर्फ जवाब तलाशे हैं, बल्कि देश की बागडोर संभालते वक्त उन्होंने किसानों से ऐसा वादा किया जिसे खुद भी देश का किसान सोचने से झिझकता था, यानी किसानों की आय दोगुनी करने का वादा। दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती। समय हमारा इंतजार नहीं कर सकता। देश की सत्ता
छोटे किसानों के अलावा मोदी सरकार ने मछली पालन, मधुमक्खी पालन और पशुपालन करने वालों का भी ख्याल रखा। इन्हें बढ़ावा देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज मिलना भी शुरू हो चुका है। उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी उन्नति होगी तो पूरे राष्ट्र की उन्नति तय है। सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत की नींव डाल सकता है। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत किसानों के लिए विश्वास की नींव डालना चाहता है। बावजूद इसके कृषि सुधार कानूनों पर मासूम किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जरा सोचिए, गुजरात जैसे सूखा प्रभावित राज्य में जिसकी नीतियों की बदौलत हरित क्रांति आई, उनकी सरकार पर सवाल क्यों? इस सवाल का जवाब हमें गुजरात के करसन भाई से मिलता है, जो कृषि सुधारों के लिए पीएम मोदी की नीतियों के कायल हो चुके हैं। मैं हूं करसन भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 13 साल हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात जो कि एक सूखा प्रदेश माना जाता था, वहाँ आज किसान साल की 2 से 3 फसलें उगा रहे हैं। गुजरात के जिस कच्छ में धूल के गुबार उड़ा करते थे, वहां हरियाली होने का मतलब यही है कि कितनी शिद्दत के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम मोदी ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। जिस कच्छ में धूल की डमरियां उड़ती थी, वहां आज फसलें लहरा रही है। मोदी जी ने ही हमारा कृषि रेट डबल आंकड़ों तक पहुंचाया था। करसन भाई ने गुजरात में खेती और किसानी को बदलते देखा है। उन्होंने देखा है कि कैसे सरकार की नीतियां किसानों को संबल दे सकती हैं। यही वजह है कि करसन भाई की कुछ बातें अहम सवाल खड़े करती हैं। देश के प्रधानमंत्री जब किसान सम्मान की रक्षा के लिए उनके खातों को भर रहे हैं, तो वो किसानों का बुरा कैसे सोच सकते हैं,
जिन्होंने यूरिया की कालाबाजारी को रोका, जिन्होंने नीम कोटेड यूरिया को किसानों तक पहुंचाया, जिन्होंने अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का जिम्मा उठाया, जिन्होंने किसानों की आय को दोगुना करने की ठानी, वो आखिर किसानों का अहित क्यों करेंगे? लेकिन इन तमाम बातों के इतर मोदी विरोध के नाम पर अफवाहों को लगातार जोर दिया गया। एक के बाद एक कई झूठ परोसने की कोशिश की गई। झूठ नंबर 1, नए कानूनों में एमएसपी को खत्म कर दिया गया है। सच नंबर 1, नए कानूनों के बाद भी एमएसपी है और रहेगी। अब जहां किसान को लाभ मिलेगा वहां वो अपनी उपज बेचेगा। मंडी भी चालू है, मंडी में भी आकर के बेच सकता है। जो पहले था वो भी कर सकता है, किसान की मर्जी पर करेगा। बल्कि नए कानून के बाद तो किसान ने अपना लाभ देखकर